Hello student, today we continue our chapter How do organism reproduce. How do organism reproduce में previous lecture में हम discuss कर रहे थे हमारे asexual mode of reproduction. तो वहाँ पे हमारा last topic रहता था, ठीक है, जो आपके लिए थोड़ा सा important है, टिश्यू कल्चर. क्लियर? टिश्यू कल्चर क्या है? जैसे आपने बाकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किए थे, जैसे हमने वहाँ पर डिस्कस किया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम क्या कर रहे थे, प्लांट्स का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख रहे थे कि किस तरह से हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट से क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट जनरेट कर सकते हैं. ऐसे ही हमारा टिश्यू कल्चर है. ये वो टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं टिश्यू को. आपने कोई भी प्लांट लिया, उसकी ग्रोइंग टिप से जहाँ से प्लांट ग्रो करना शुरू करता है, मतलब जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप 9th क्लास में डिस्कस करके आए हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं. ओके, तो वो कहाँ होता है, ग्रोइंग टिप्स पे, आपके स्टेम की, रूट की. तो वहाँ से हमें क्या करना है टिश्यू कल्चर में, इस टेक्निक में हम रिमूव करेंगे टिश्यू को. ओके, रिमूव किसको करना है, टिश्यू को रिमूव करना है. कहाँ से करना है, ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट. क्लियर? वहाँ से रिमूव करके उन टिश्यू को, टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, दैट्स मीन उन सेल्स को हम क्या करेंगे, उन सेल्स को डालेंगे हम एक किसमें, एक आपके आर्टिफिशियल मीडियम में. क्लियर? आर्टिफिशियल मीडियम में उनको डालेंगे और वहाँ पे वो क्या करेंगे, वहाँ पे उनका डिवीज़न होगा सेल्स का. ओके, वो सेल्स बनाएंगे एक छोटा सा ग्रुप ऑफ सेल्स. उस छोटे से ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलेंगे कैलस. क्लियर? क्या हुआ, हमने आर्टिफिशियल मीडियम में उसको डिप किया, जो हमने टिश्यू लिए थे प्लांट के. क्लियर? वहाँ पे उनका फर्दर डिवीज़न स्टार्ट हुआ. डिवीज़न में क्या हुआ, उन्होंने क्या बनाया, एक ग्रुप ऑफ, मतलब सेल्स बनाया, स्मॉल सेल्स का ग्रुप, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैलस. अब जो कैलस है हमारा, जो स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रखेंगे एक ऐसे मीडियम में, ठीक है, जो उसको प्रोवाइड करेगा हार्मोन्स, ठीक है, ग्रोथ के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए. ग्रोथ हो और उसके अंदर फर्दर डिवीज़न चलती रहे, जिससे वो नया प्लांट दे आपको. ओके, तो इस तरह से क्या करते हैं हम, न्यू प्लांट जनरेट करते हैं टिश्यू कल्चर से. और कौन से प्लांट करते हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं आपके, जो आप डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हो, ऑर्किड्स वगैरह, उनमें हम इसको यूज़ करते हैं. ओके, तो डिस्कस करते हैं हमारा टिश्यू कल्चर. तो क्या है, इट इज़ अ टेक्निक या फिर प्रोसेस लिख सकते हो. इट इज़ अ टेक्निक और प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट इज ग्रोइंग new plant is grown by removing tissue. क्या रिमूव करना था, टिश्यू, और कहाँ से करना था, फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट. जो भी ग्रोइंग टिप है प्लांट की, वहाँ से प्लांट. क्लियर? उसके बाद these cells or tissue placed in artificial medium. कैसे मीडियम में रखना है, एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखना है. क्लियर? और जहां क्या होगा, वेयर डिवीजन ऑफ सेल टेक्स प्लेस and form small group of cells. क्लियर? और क्या फॉर्म करेगा, and form small group of cells, या फिर उसको क्या बोलेंगे, कैलस. These callus placed in medium of
हार्मोन्स, अब उसको एक मीडियम में रखेंगे जो कैसा है, हार्मोन्स का मीडियम है, प्लेस्ड इन मीडियम, प्लेस्ड इन मीडियम, ओके, प्लेस्ड इन मीडियम इन विच, या फिर डैट, प्लेस्ड इन मीडियम डैट प्रोवाइड हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, जो ग्रोथ के लिए और डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या प्रोवाइड करेगा, हार्मोन प्रोवाइड करेगा। क्लियर? सो इस वे से हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वो भी कैसे, डिसीज फ्री प्लांट्स। सो बाय दिस मेथड we can grow new plants, new disease free plants, free plants such as, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका ऑर्नामेंटल प्लांट्स। क्लियर? ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, या फिर आपके जो ऑर्चर्ड है वो ऑर्किड। क्लियर? डिसीज फ्री प्लांट्स का मतलब देखिए, अगर किसी प्लांट को कोई डिसीज हो गई है और उससे आप टिश्यू कल्चर के थ्रू न्यू प्लांट जर्मिनेट करना चाहते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके बाद जो आपका प्लांटलेट्स होगा उसको हम सोयल में डिप करेंगे और वहाँ से वो न्यू प्लांट्स बनाएगा आपका। ओके, तो देखिए क्या था, अगर किसी प्लांट में कोई डिसीज़ हो गई है, ओके, और आपको उससे टिश्यू कल्चर से न्यू प्लांट्स बनाना है, तो आप किस पार्ट को रिमूव कर रहे हो, ग्रोइंग टिप्स को। तो ग्रोइंग टिप्स में तो सेल डिवीजन चलता रहता है, तो वहाँ पे उसकी डिसीज़ नहीं आएंगी। जब टिश्यू कल्चर हम करते हैं तो जो न्यू प्लांट्स बनेगा, चाहे वो डिसीज़ वाले प्लांट से नया प्लांट्स बन रहा है, बट वो कैसा बनेगा, डिसीज़ फ्री प्लांट बनेगा। अब यहाँ पे एक और मेंशन करना भूल गए हम कि जो प्लांटलेट्स थे, देखो यहाँ पे, उसके बाद जो छोटे पौधे ग्रो करते हैं उनको सोयल में करना है, ओके, सोयल के अंदर बरिड करना है उसको, और फिर उसको जो कंडीशन मिलेगी उसमें वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या, टिश्यू कल्चर। क्लियर? अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एसेक्सुअल किया था, जहाँ पे सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। क्लियर? और सेक्सुअल में क्या होता है, आपको 2 पेरेंट्स चाहिए। तो हम करेंगे, आपका नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की बात करेंगे हम। तो देखिए, जो प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लावर। ओके, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर। क्लियर? तो हम फ्लावर की बात यहाँ पे करेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट या फिर फ्लावरिंग प्लांट। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे प्लांट का वो क्या है, फ्लावर। ओके, अब फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या होते हैं आपके, आपका सेपल, पेटल, स्टैमन, कार्पल, कार्पल को पिस्टल भी बोलते हैं, पिस्टल। क्लियर? ये 4 पार्ट हैं। आपने एक डायग्राम आप करते आए हो अपनी क्लासेस से, ठीक है, जो इस तरह से होता है। मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपको खुद से अच्छे से ड्रॉ करना है वो पार्ट। क्लियर? ये वाला होता है आपका सेपल, और यहाँ पे इस तरह से लाइंस कर करके आपका होता है जो कलर्ड पार्ट होता है, पेटल। और
बीच में होता है आपका एक पार्ट इस तरह से, जो क्या होता है आपका पिस्टल, और पिस्टल के साथ में बहुत सारे आपके होते हैं स्टेमन। इस तरह से एक स्ट्रक्चर आपकी बुक में भी गिवन है, आप और अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, मैंने रफली ड्रॉ किया है, मैं आपको बता देती हूँ वन बाय वन। क्लियर? तो जो पेटल है आपका वो क्या होता है, कलर्ड पार्ट, जो कलर्ड वाला पार्ट हो, जो कलरिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सॉरी ये आपका स्टेमन होता है, स्टेपल नहीं स्टेमन। क्लियर? जो स्टेमन है आपका वो होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपके फ्लावर का, ओके। उसके बाद जो आपका कार्पल और पिस्टल है वो कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर? ओके। तो दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पल है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अभी हमने क्या डिस्कस किया, हम डिस्कस कर रहे थे सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें पता है जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का वो फ्लावर होता है जहाँ से रिप्रोडक्शन होती है, ओके। तो फ्लावर के हमारे 4 पार्ट्स थे, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ओके। दो मेन है स्टेमन और कार्पल। स्टेमल है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और कार्पल है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ फ्लावर, कि हमारे फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब एक टाइप से सेक्चुअली अगर हम उनको डिफ्रेंशिएट करें। क्लियर? तो हमारे टाइप्स ऑफ फ्लावर हैं, एक होता है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मतलब सिंगल, जो कंटेन करेगा या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। कंटेन आइदर, दैट्स मीन एक को करेगा कंटेन आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दैट्स मीन या तो इसके पास कार्पल होगा या फिर क्या होगा, स्टेमन होगा। एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन, ये सारे कैसे हैं आपके, यूनिसेक्सुअल। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं सेकंड है हमारा बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर में बाय मतलब दोनों, बोथ, जो कंटेन करेगा मेल को भी और फीमेल को भी, मतलब एक ही फ्लावर दोनों चीज को कंटेन कर रहा है। कंटेन बोथ मेल और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है बेटा, जो दोनों को कंटेन कर रहा है। एग्जाम्पल है आपका हिबिस्कस, क्लियर, और मस्टर्ड, ओके। इस तरह से तो अब डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब बना लेते हैं, हमने बोला हमारा जो स्टेमन है इस तरह से, ये ले लेते हैं, ये हमारा स्टेमन है कंप्लीट, इसको क्या बोलेंगे, स्टेमन, जो क्या था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, ये होता है आपका एंथर और ये होता है फिलामेंट। क्लियर? एंथर क्या कंटेन करता है, एंथर कंटेन करता है पोलन ग्रेन्स, कंटेन पोलन ग्रेन्स,
और फिलामेंट क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है आपका। ओके, इसी तरह से अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की जाए तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका नाम क्या था, कार्पल और पिस्टल। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कार्पल या फिर पिस्टल, जो भी आप नेम दे इसको दे सकते हैं। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे उसके दो पार्ट थे, एंथर और फिलामेंट। यहाँ पे क्या है आपका, 3 पार्ट्स हैं। अपर पार्ट है स्टिग्मा, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये है स्टाइल, और जो ये ओवल लाइक स्ट्रक्चर है ये है ओवरी। ठीक है, क्लियर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर, ओके। तो क्या होता है आपका, जो एंथर है जो कंटेन करता है पोलन ग्रेन्स को, मतलब पोलन ग्रेन्स मतलब कि मेल जर्म सेल्स को। ठीक है, ओके, ये मेल जर्म सेल्स, और जो ओवरी कंटेन करती है क्या, ओवुल्स को, दैट्स मीन फीमेल जर्म सेल। क्लियर, डन। तो देखो एक बार ऑरली समझ लेते हैं, जो मेल की जर्म सेल हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो कहाँ आएंगी, फीमेल में। ओके, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। तो पहले पोलिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, हमें पार्ट्स याद करने हैं। फीमेल के स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, और आपके मेल के हैं एंथर एंड फिलामेंट। क्लियर, तो अब डिस्कस करते हैं हम पोलिनेशन, और उसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, क्रॉस एंड सेल्फ पोलिनेशन। फिर हम अपना डिस्कस करेंगे कैसे क्या होता है आपका पोलिनेशन में। ओके, क्लियर। सो फर्स्ट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन pollen grains from anther to stigma of flower। एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, पोलिनेशन। टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। देखो बेटा, सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा, जो ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन्स का एंथर से, वो सेम उसी फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर होगा, या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो सकता है, तो भी उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, सेल्फ मतलब अपने आप ही कर रहा है, अपने ही फ्लावर के अंदर कर रहा है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। क्लियर, फ्लावर डिफरेंट हो सकता है बट प्लांट क्या होगा, सेम होगा। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा के अंदर हो रहा है, तो सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन की बात करते हैं, क्लियर, क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर
flower to the stigma of another flower, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में of another plant, कि दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो रहा है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, एक फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा है दूसरे फ्लावर का, ठीक है। स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, स्पीसीज तो सेम होंगी, तो आपका क्या होगा, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट के फ्लावर में, अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज सेम होनी चाहिए, टाइप एक ही होना चाहिए उनका, ठीक है, बट क्या होना चाहिए, दूसरे फ्लावर का, मतलब दूसरे प्लांट का फ्लावर होना चाहिए। क्लियर। तो ये हमने पढ़ लिया पोलिनेशन। अब यहाँ पे एक छोटी सी टर्म और है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल, दैट्स मीन मेल गैमेट, एंड फीमेल जर्म सेल्स, दोनों चीजों का मिलना, मेल जर्म सेल्स का और फीमेल जर्म सेल्स का मिलना क्या कहलाता है हमारा, फर्टिलाइजेशन। क्लियर। तो जो फ्यूजन है मेल जर्म सेल का और फीमेल जर्म सेल का, वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। क्लियर, उन दोनों का मिलना। अब डिस्कस करते हैं कि क्या प्रोसेस होता है हमारा प्लांट के अंदर। ये हमने टाइप पढ़ लिया, पोलिनेशन पढ़ लिया, जिसके थ्रू हमारा क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होना है। अब जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होता है हमारा सारा प्रोसेस। ओके, अब डिस्कस करते हैं हमारा जो प्रोसेस होता है प्लांट में। तो देखो बेटा क्या होता है हमारी जो ओवरी है, इस शेप में हो गई, ठीक है। क्या होता है आपका, सिंपल सी बात है कि जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ से आएंगे, क्लियर। ओके, ये हमने बना दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे स्टिग्मा पे आपकी क्या आ गई, पोलन ग्रेन्स। क्लियर। ये ट्रांसफर हुई आपकी कहाँ से, आपने ये ले रखा था, वहां से यहाँ ट्रांसफर हुई आपकी पोलन ग्रेन्स। एक दो ही बना लेते हैं, ठीक है। ओके, डन। तो यहाँ पे आपकी पोलन ग्रेन्स आ गई। अब आगे डिस्कस करते हैं क्या होगा इन पोलन ग्रेन्स के साथ। तो जो पोलन ग्रेन्स आई हैं वो कंटेन करती हैं 2 जर्म सेल्स को। राइट डाउन करते हैं, पोलन ग्रेन कंटेन 2 मेल जर्म सेल। 2 मेल जर्म सेल्स को वो क्या करती हैं, कंटेन करती हैं। ओके, फिर जो ये जर्म सेल हैं कंटेन पोलन ट्यूब। इनके पास क्या है, पोलन ट्यूब है। फिर ये क्या होगा, पोलन ट्यूब के थ्रू आपकी, समझिएगा एक बार, ये पोलन ट्यूब के थ्रू आपकी कहाँ जाएंगे, ओवरी के अंदर। आपकी स्टाइल से होते हुए ये 2 जो जर्म सेल हैं आपकी, पोलन ट्यूब आ गई, ठीक है। ये 2 जर्म सेल आपकी मेल जर्म सेल। क्लियर। ये कहाँ आएंगे, ओवरी में। अब देखिए ओवरी में क्या है आपका, क्लियर। तो ये आपकी ओवरी गिवन है इस तरह से। यहाँ पे आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई है और यहाँ पे आपका क्या है, एक जर्म सेल है, ठीक है। ये है आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई और ये है फीमेल जर्म सेल।
जर्म सेल। क्लियर? ओके, दो पोलर न्यूक्लियाई हैं ओवरी में और एक फीमेल जर्म सेल्स हैं, ये ट्यूब के थ्रू आएंगे आपके, इस तरह से। ओके, तो जो आपके मेल जर्म सेल्स थे वो कंटेन करते हैं पोलम ट्यूब, ठीक है, एंड कम टू द ओवरी थ्रू स्टाइल, और स्टाइल से होते हुए वो कहाँ आएंगे? ओवरी के अंदर। अब ओवरी क्या कंटेन करती है? देखिए, ओवरी कंटेन टू पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 फीमेल जर्म सेल या फिर फीमेल ओवल, ठीक है, एक फीमेल जर्म सेल है उसके पास, या फिर आप बोल सकते हो एग। क्लियर? एक एग है आपका। ओके, डन। तो देखो क्या होना है अब आपका, बिल्कुल ध्यान से समझना है। जो दो मेल जर्म सेल्स हैं उनमें से एक फ्यूज करेगा, 1 मेल जर्म सेल फ्यूज विद फीमेल एग। क्लियर? एक जो मेल जर्म सेल्स था वो फ्यूज हुआ फीमेल एग के साथ एंड फॉर्म जाइगोट, और क्या बना लेगा आपका? जाइगोट बना लेगा। क्लियर? तो देखो कैसे हुआ आपका, आप इधर समझ लीजिए एक बार ध्यान से। मैं फिर से एक बार रब करके पहले आपको दोबारा समझा देती हूँ। जो पोलन ग्रेन है वो कंटेन करती हैं क्या? दो जर्म सेल्स को, ठीक है। वो जर्म सेल कंटेन करते हैं पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब आ गई, ठीक है, और जिसके थ्रू वो कहाँ आएंगे? ओवरी में आएंगे, स्टाइल से होते हुए ओवरी में आएंगे। ओवरी के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई है और एक फीमेल जर्म सेल है। जो एक मेल जर्म सेल है, अभी दोबारा डिस्कस करते हैं, जो एक मेल जर्म सेल है वो फ्यूज होगा किसके साथ? फीमेल एग के साथ। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट है आपका 1 मेल germ cell fuses with female egg and form zygote। क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। क्लियर? तो ये एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया आपका, जिसमें एक जर्म सेल मेल एक फीमेल के साथ फ्यूज हो रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, डन। क्लियर? समझ में आया? तो देखो जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ उसमें आपका बना है जाइगोट, ये बन गया आपका जाइगोट। यहाँ पे कंप्लीट में से आपका जाइगोट बन गया, ठीक है। उसके बाद ये जाइगोट, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पहले सेकंड की। तो जो एक और जर्म सेल बच गया है मेल, वो फ्यूज होगा आपके दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। सेकंड मेल जर्म सेल फ्यूजेस विथ टू पोलर न्यूक्लियाई। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इस फ्यूजन में एक जर्म सेल है आपका, सेकंड मेल जर्म सेल है जो कि एक था, और दो पोलर न्यूक्लियाई, इसका मतलब 3 का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, इज आल्सो नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। और बेटा इसको बोलेंगे, इस वाले प्रोसेस को, जाइगोट वाले को, नोन एज सिनगैमी। इसको सिनगैमी बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो देखो ट्रिपल फ्यूजन हो गया क्योंकि 2 और 1 कंबाइन 3 हो रहा है, 3 मिक्स हो रहे हैं, तो तीनों के मिक्सअप को क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। ओके, ये हो गया। और ये आपका क्या था? सेकेंड फर्टिलाइजेशन।
सेकेंड फर्टिलाइजेशन था, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करेगा, एंड फॉर्म एंडोस्पर्म। क्लियर, ये इसने बना लिया एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, ये वो पार्ट है जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है किसको, जाइगोट को, दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू जाइगोट। तो देखो इसमें आपके 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। हेयर 2 fertilization process takes place so it is called double fertilization। एक बार दोबारा समझ लेते हैं बेटा। देखो क्या चीज़ थी आपकी ओवरी कंटेन करती है 2 पोलर न्यूक्लियाई को और एक जर्म सेल को, और जो पोलन ग्रेन है वो कंटेन करते हैं 2 जर्म सेल्स को। आपका एक जर्म सेल एक फीमेल एग से मिलेगा, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट। वो आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, क्लियर। और उसको क्या बोलते हैं, सिनगैमी। ओके, जब आपका सेकेंड जर्म सेल है वो फ्यूज होगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो कितना का मिक्सअप हो रहा है, 3 का। एक जर्म सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसलिए इसको बोला गया ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ पे आपका फ्यूजन हुआ, इसका मतलब प्रोसेस हुआ फर्टिलाइजेशन का, जो कि सेकेंड फर्टिलाइजेशन था। तो ये जो है आपका सेकेंड फर्टिलाइजेशन, ये फॉर्म करता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, ये प्रोवाइड करेगा जाइगोट को न्यूट्रिएंट्स, ताकि जाइगोट डेवलप हो सके, ग्रो कर सके। 2 फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एक साथ हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। अब फर्दर डिस्कस करते हैं कि जो आपका जाइगोट था उसके साथ क्या हुआ, ठीक है। तो जो जाइगोट है वो डेवलप होगा और आपका बनाएगा एम्ब्रियो, क्लियर। जाइगोट फर्दर develop and form embryo, क्लियर। अब ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा, एम्ब्रियो डिवाइड्स इनटू सेल्स एंड फॉर्म ओव्यूल which further फॉर्म सीड। देखो बेटा क्या हुआ, पहले आपका जाइगोट बना, जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से ओव्यूल बना और ओव्यूल से सीड बना, क्लियर। जो ये सीड है आपका, इस प्रोसेस को बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। जो आपका प्रोसेस में आपका सीड फॉर्म हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन, क्लियर, डन। और जो एम्ब्रियो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एम्ब्रियो हैज 2 पार्ट्स, क्लियर। कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स। एक होता है रेडिकल, जो रेडिकल है वो फर्दर ग्रो होके क्या बनाएगा, आपका रूट बनाएगा, रेडिकल एंड प्लूमल। रेडिकल है आपका फ्यूचर रूट और सेकंड है आपका प्लूमल जो है फ्यूचर शूट, जो अदर पार्ट ग्रो करेगा प्लांट की, क्लियर। तो इस सीड से आपका मतलब एम्ब्रियो से आपका क्या बन जाएगा, कंप्लीट पार्ट बन जाएगा फ्लावर का। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्या चीज़ थी यहाँ पे। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने अगर बात करें सेक्चुअल मोड ऑफ मतलब सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर की, तो हमें पता है
कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का वो फ्लावर है। फ्लावर के फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें से 2 हमारे मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। मेल पार्ट के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर कंटेन करता है पोलन ग्रेन्स को जो येलोइश कलर की होती हैं, जो ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। ओके, उसी तरह से जो हमारी फीमेल पार्ट था, जो पिस्टल था, उसके 3 होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी का बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लिया, एक जर्म सेल होता है। पोलन ग्रेन्स कंटेन करती हैं 2 जर्म सेल को। जब एक जर्म सेल मेल की फीमेल से मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूज़ हो रहा है, जिसमें से आपका जाइगोट बनेगा। वो जाइगोट एम्ब्रोयो बनाएगा, एम्ब्रोयो फर्दर ओव्यूल बनाएगा, ओव्यूल से सीड बनेगा, ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन। क्लियर। जो सेकंड था हमारा पोलर न्यूक्लियाई, वो कंबाइन हुए सेकंड जर्म सेल से मेल की, उन्होंने क्या बनाया, एंडोस्पर्म बनाया। उस एंडोस्पर्म ने क्या किया, उस जाइगोट को न्यूट्रिएंट्स दिए जिससे वो ग्रो करे, एम्ब्रोयो बने, फिर सीड बने। क्लियर। तो ये हमारा सारा प्रोसेस था, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। ओके, कंप्लीट हो चुका है हमारा। थैंक यू।